रेड FM सुन रहे हो जी, तुसी साडे नाल शामिल हो गुड मॉर्निंग कैलगरी प्रोग्राम विच अपने होस्ट ऋषि नागर दे नाल। मैं आप जी नूं रिक्वेस्ट कीती सी कि अज असीं गलबात करांगे यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर दे डिपार्टमेंट ऑफ कैमिस्ट्री एंड बायोकैमिस्ट्री दे प्रोफैसर डॉक्टर सियाराम पांडे जी दे नाल, जिहड़े कि इंडिया तो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी तो उन्होंने PhD की है। वाराणसी दी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी तो 1986 विच उन्होंने MSc दी डिग्री हासिल की और पोस्ट डॉक्टोरल ट्रेनिंग वास्ते मैगिल यूनिवर्सिटी विच पहुंचे कैनेडा दे विच, ते उन्होंने ऑटवा दे विच NRC दा रिसर्च ऑफिसर वजों 1993 तो लैके 2000 तक काम संभालिया। यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर विच सन 2000 विच आए। डॉक्टर पांडे दी रिसर्च फोकस्ड रही है ऑन एपोप्टोसिस, जिहड़े कि सैल सुइसाइड जिन्हों असीं कहने आ, विच इज़ सेंट्रल टू वेरीअस आसपैक्ट्स ऑफ ह्यूमन हैल्थ इंकलूडिंग न्यूरो ਡੀਜਨਰੇਸ਼ਨ, स्ट्रोक ते कैंसर। इस तरह ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਮਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੈੱਲ ਡੈਥ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੈੱਲ ਸੁਇਸਾਈਡ ਕੀ ਹੈ, ਐਪੋਪਟੋਸਿਸ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੁਝ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ NHP ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੈਚੁਰਲ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟਸ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨੇਟਿਵ ਅਮਰੀਕਨ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਸਨਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਿਆਰਾਮ ਪਾਂਡੇ ਜੀ ਨੇ। ਡੈਂਡਿਲੀਅਨ ਰੂਟ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡੈਂਡਿਲੀਅਨ ਵੀ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੌਦਾ ਹੈ, ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲੱਡ ਕੈਂਸਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਟਰਾਇਲਸ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਿਆਰਾਮ ਪਾਂਡੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਉਹ ਵਰਤਣਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ट्रांसलेट ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ। डॉक्टर सियाराम पांडे, डॉक्टर पांडे थोड़ा बहुत बहुत आपका स्वागत जी। आपका हम स्वागत करते हैं। वेलकम सर। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। बहुत आपका बहुत बहुत शुक्रिया और हमको बहुत खुशी है कि इस प्रोग्राम पे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत जो हमारे रिसर्च के बारे में है जी। डॉक्टर पांडे, इट्स रियली एक्साइटिंग के जो मैंने आपका जो आपने भेजा, जो अपने बारे में जो लिख कर भेजा है, आई एम सो एक्साइटेड उसके बारे में कि आज वही बात दोबारा होने लगी है जो हम पहले अपने पुराने सिस्टम में देखते रहे हैं। आप तो खूब जानते होंगे कि किस तरह से जो नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स हैं उनका इस्तेमाल होता रहा है। उसके बारे में थोड़ा सा बताइए डॉक्टर पांडे। जी हाँ, सो डिफरेंट ट्रेडिशंस जो हैं, या तो इंडिया में आयुर्वेदिक मेडिसिन है और ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन है, मेडिटेरेनियन में भी एक अपना उनका कल्चर है, नेटिव इंडियन मेडिसिन है। सो ये लोग जो हैं हजारों हजार साल से हम लोग बहुत ट्राई करके ये बहुत स्पेशल पौधे और जड़ी बूटियाँ इकट्ठा करके जो कुछ भी ऑब्जर्वेशन मिला है वो उस पुराने लिटरेचर में है जी। अब इसके बाद जब नई साइंटिफिक डिस्कवरीज आई और एलोपैथिक मेडिसिन प्रैक्टिस होने लगी तो सडनली वो सब चीज़ें भूल भुल गई, लोग उतना उसको तवज्जो नहीं देते रहे। नाउ हम लोग जो है नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट रिसर्च सोसाइटी जो इस्टेब्लिश किए हैं कनाडा में, वी आर फोकसिंग, और हम लोगों का ये कोशिश है कि वो जो जितने पुराने फार्मूलेशंस हैं उनको देखा जाए और साइंटिफिक प्रिंसिपल क्या है उसके पीछे, उसका पता लगाया जाए। तो अगर कोई कहता है कि हाँ इसको खाने से पेट ठीक हो गया, ये ठीक हो गया, या ऐसा आयुर्वेद में कहा गया है, और जब तक उसको साइंटिफिकली वैलिडेट नहीं करेंगे हम लोग, तब तक उसका कोई तवज्जो नहीं मिलेगा जी। तो हम लोग साइंटिफिकली एंड क्लिनिकली अगर हम उसको प्रूफ कर सकें, या हम उनको जो है उतना तर्क दे सकें कि नहीं इसके पीछे साइंस है, तो उसको वाइडली एक्सेप्टेंस हो जाएगा, उसका काफ़ी लोग उसको मानेंगे। दीज डेज ऐसा है कि आजकल काफ़ी लोग केमिकल खाते खाते परेशान हो गए हैं, और पर्टिकुलरली जो हम लोगों का रिसेंट अटेंशन है कैंसर पे। अब आप देखो कैंसर की दवाइयाँ जो होती हैं, कीमोथेरेपी, बहुत टॉक्सिक होती हैं। वो क्लिनिक में जाने के पहले, दवाई देने के पहले बंदा अच्छा खासा लगता है, दवाई शुरू होते ही बीमारी शुरू हो जाती है, क्योंकि वो नॉन स्पेसिफिक हैं। वो दवाइयाँ जो है कैंसर सेल को तो मारती हैं, साथ साथ हमारे अच्छे सेल को भी मारती हैं जी जी। तो अब हम लोग का ये सिंपल क्वेश्चन था कि जो पुराने चीज़ें हैं, कुछ में से कुछ एक्सट्रैक्ट और नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट क्या ऐसे हैं जिससे कि कैंसर में मदद मिल सकती है। एक एडवांटेज उसका ये है कि जितने एक्सट्रैक्ट हैं पहले या नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट, बाई एंड लार्ज सब के सब जो है बहुत अच्छी तरह से टॉलरेट हो जाते हैं।
हो। हम लोग सब उसको लेते रहे हैं, सेंचुरीज से लेते रहे हैं, सदियों से, तो कोई उसका साइड इफेक्ट नहीं होता है, एक एडवांटेज है। और अगर वो कुछ फायदा कर सकें कैंसर में या और डिसीज में तो उसका बोनस हो जाएगा जी। तो इसी के चलते हम लोग जो है कोलैबोरेट किए। ऑन्कोलॉजिस्ट हैं यहाँ पे, डॉक्टर हैम हमारी कोलैबोरेटर हैं जी। उन्होंने हमें बताया कि एक पेशेंट जो कि कीमोथेरेपी नहीं लेना चाहते हैं वो चले गए घर पे, और वो जब आए लौट के तो उनका देखा कि उनका ब्लड कैंसर के पेशेंट थे, उनका कैंसर काउंट थोड़ा कम हो गया है। तो उन्होंने कहा कि आप क्या किए, तो कहे कि हम तो डैंडिलायन रूट का चाय पिए, ऐसा करके। अच्छा जी। तो ये तो कोई अगर ऐसा कहता है तो लोग यही मानते हैं कि ये एनेक्डोटल या कोइंसिडेंटल है। अब एक आदमी के ऐसा कह देने से कि उसका कैंसर ठीक हो रहा है कोई थोड़े मानता है। तो हमको जब डॉक्टर हैम ने बताया कि देखो इसमें अगर कोई सच है क्या, तो हमारी लैब में हम लोग ह्यूमन कैंसर सेल्स को पेट्री डिशेस में और टेस्ट ट्यूब में ग्रो करते हैं जी। और हेल्दी सेल्स को भी। तो हम लोग जो है तमाम सिंथेटिक दवाइयाँ या और नेचुरल एक्सट्रैक्ट को टेस्ट करते रहते हैं। तो मैंने कहा हमारे यहाँ सब तो स्क्रीनिंग का फैसिलिटी है ही है, हम शुरू कर देते हैं डैंडिलायन को टेस्ट करना। ये डैंडिलायन को आपने अपने हिंदी में कुछ है जी इसका नाम कि नहीं? अभी हम बहुत ट्राई किए। बनगोभी इज द लास्ट वन आई गॉट, बनगोभी, लेकिन वो भी सही है नहीं। और डैंडिलायन जो है, जो काम करने वाला डैंडिलायन है कैंसर पे जी, वो तो शायद हिमालय वगैरह में हो जहाँ ठंडी पड़ती है तो वो कुछ काम करेगा। नहीं तो ये ट्रॉपिकल डैंडिलायन काम नहीं करता है। राइट जी। तो इट इज हाइबरनेटिंग प्लांट, जो है ये ऐसा प्लांट जो कि ठंडी पड़ती हो, और ठंडी में आप जानते हैं डैंडिलायन का रूट केवल रह जाता है, सब तो मर जाता है। जी जी और जी। फिर स्प्रिंग में उगाता है। तो ये जो इसका कंपाउंड है ये रूट में होते हैं। हाँ, तो डॉक्टर पांडे ये डैंडिलायन है इसका ब्लड कैंसर पे असर देखा गया जी? हाँ जी, तो वही मैं आपसे कह रहा था। फिर हमने उसको ग्राइंड डैंडिलायन का रूट ले करके, हम लोग बाजार से नहीं खरीदे रूट टी वगैरह, क्योंकि जो आप टी खरीदोगे पता नहीं कैसे बनाया गया है, क्या डाला गया है उसमें। तो हम लोग सीधे डैंडिलायन रूट ही खोद के ले आए और कहे कि देखो नाउ वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि हम डैंडिलायन रूट ही यूज कर रहे हैं, और उसको ग्राइंड करके उसको एक्सट्रैक्ट करके यूज किया अपने स्क्रीन पे। यस, इट वाज वेरी सरप्राइजिंग। बहुत ही आश्चर्यजनक बात ये थी कि वो डाइल्यूटेड क्रूड वाटर एक्सट्रैक्ट, पानी से निकाला हुआ जो कंपाउंड था, वो बहुत अच्छी तरह से वो जो जितने कैंसर सेल्स हैं, ब्लड कैंसर ही नहीं, अपने पेट्री डिश में तो हमने ब्लड कैंसर, कोलन कैंसर, मेलानोमा, ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, सब पे जो है ये सबको फोर्स कर देता है सुसाइड करने पे। वो एपोप्टोसिस जो मैंने लिखा है, so it induces apoptosis in all cancerous cells, and the best part is, सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो हेल्दी सेल्स हैं उनको कुछ नहीं करता है। ओह, वेरी गुड। ये बहुत सेलेक्टिव है। हाँ। फिर तो हम लोग उसके बाद बहुत एक्साइटेड हुए। हम लोग कुछ थोड़ा बहुत रिजल्ट मिला था, उससे हम लोग ग्रांट लिखने लगे कि भाई जो खुद ये रिसर्च महंगी होती है उसके लिए पैसा चाहिए होता है। तो ग्रांट लिखे, तो जो पहला ग्रांट रिव्यू था वो बहुत अच्छा नहीं था, क्योंकि लोगों को विश्वास नहीं था इस पे। जी जी जी। क्योंकि कन्वेंशनल जो ग्रांटिंग पैनल है और जो लोग साइंटिस्ट कहते हैं भाई ये बंदा जो है वो, दिस इज द एग्जैक्ट वर्ड दे यूज, दैट ही यूज सम लीफ एंड स्नेक ऑयल टू क्योर कैंसर और समथिंग लाइक दैट। सो वो जो लोग हैं बहुत कन्विंस नहीं थे, और वो ग्रांट नहीं मिली हम लोग को। 2009 में शुरू किया था ये प्रोजेक्ट जी। तो इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी और जो फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज हैं, हाँ जी, इसको एस्टैब्लिश करने में डिफिकल्टी होती होगी, जिसके चलते ऐसा हुआ। हाँ, एक तो वो है, दूसरी की लोग बहुत स्केप्टिक्स थे इसके बारे में। लोग जो रिजल्ट मिले उस पर विश्वास नहीं करते थे। तो फिर हम लोग जो उसको बहुत एक्सपेरिमेंट किए, और हम लोग जब पहला पेपर जब हम लोग का एक्सेप्ट हो गया पब्लिकेशन के लिए, आफ्टर दैट हम लोग फिर अप्लाई किए तो वो ग्रांट मिल गई। वो लोग पैनल जो है कन्विंस हो गया कि हाँ ये सब रिजल्ट सही हैं। और उसके बाद हम लोग 3-4 पेपर पब्लिश किए इस सब्जेक्ट पे, और उसको सेल्स में नहीं एनिमल में भी टेस्ट किए। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये एनिमल में भी वेल टॉलरेटेड है, और इट शोड द एफिकेसी वेरी वेल। और जब हम लोग को 2010 में पहली ग्रांट मिली, तो उसके लिए थोड़ा सा एक न्यूज़ रिपोर्ट लोकल न्यूज़पेपर में आ गया, एंड देन इट वाज पिक्ड अप बाय अदर न्यूज़पेपर। तो काफ़ी ढेर सारे लोग जान गए, तो हमारे पास ढेर सारे ईमेल आने लगे जी कि भाई हमको ये कैंसर है। ये पहली ईमेल तो, या पहले कांटेक्ट तो विंसर में ही कुछ लोगों से हुआ। उसमें एक बंदे थे, उनका नाम है मिस्टर डिकार्लो।
उनको CMML बोलते हैं, क्रॉनिक मोनोसिटिक माइलॉइड ल्यूकीमिया। उनको हो गया था, वो बेचारे 6 राउंड का कीमोथेरेपी हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ। तो उनको डॉक्टर ने बोल दिया था कि आप जो है मुश्किल से 2-4 महीने की बात है, तो वो बेचारे टर्मिनल डिक्लेयर कर दिए गए थे। एंड देन वो इसको लेना शुरू किए। हमको जब कांटेक्ट, मैंने कहा भाई देखो, हम किसी को कोई सलाह देने के लिए अथराइज नहीं है, क्योंकि हम क्लिनिकल प्रोफेशनल नहीं हैं जी, हम रिसर्चर हैं। तो हम यही कहते थे लोगों से, आप जाओ अपने ऑन्कोलॉजिस्ट से पूछो, अगर वो कहें कि ले सकते हो तो डैंडिलायन रूट मार्केट में अवेलेबल है, रूट को ले आओ, ग्राइंड करके अपना चाय बना के पियो। सो ये डिकार्लो ने लेना शुरू किया, और इट वाज 2010 एंड ही वेंट इनटू रिमिशन। वो जो है उनका ठीक होने लगा कैंसर। ही इज स्टिल देयर, वो सपोज टू लिव फॉर ओनली लेस देन 6 मंथ। वो अभी भी मिस्टर डिकार्लो उसको लेते हैं चाय रेगुलरली, और अभी भी रिमिशन में है। अगले साल उनको कैंसर फ्री डिक्लेयर कर दिया जाएगा 5 साल के बाद। तो ये डैंडिलियन टी जो मिलती है अपने यहाँ मार्केट में, डू यू थिंक ये इट इज गुड टू हैव? अगेन हम तो टेस्ट किए जो मार्केट में अवेलेबल हैं, जो टी है ऐसा कुछ। हाँ जी। तो अलग अलग ब्रांड के हैं। हमने जो ब्रांड हमको मिली यहाँ पे, उसको टिंचर है भी अवेलेबल है, कैप्सूल अवेलेबल है, टी अवेलेबल है। अच्छा जी। और हमारी सजेशन लोगों को यही रहती है कि वी डोंट नो व्हाट इज देयर इन दीज टीज एंड मिक्सचर, और उनकी एक्टिविटी उतना नहीं है, ये भी कहना पड़ेगा। तो अगर कोई पूछता है तो हम लोग के पास एक स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट बना गया है लीगल, तो उसमें हम लोग डिक्लेयर करते हैं कि हम लोग हेल्थ प्रोफेशनल नहीं हैं। अपने रिस्क पे आप पूछ कर, नहीं, ऑन्कोलॉजी से पूछ करके वो जो कहें सो करो जी जी, और नहीं तो ले सकते हो आप। तो हम तो यही कहते हैं कि आप डैंडिलायन रूट खरीदो, सो दैट यू नो दैट व्हाट यू आर बाइंग। और उसको ड्राई रूट मिलता है, उसको ग्राइंड करके उसको बना के ले सकते हैं। लेकिन जो एक्टिविटी होती है होम मेड ब्रू में, मिस्टर डिकार्लो वाज वेरी लकी, एंड लाइक दैट आई हैव गॉट रिस्पांस फ्रॉम 38 पीपल who have responded to this treatment. लेकिन वो जितने रिस्पांस हैं which are patient initiated intake of the formulation, उसको हम लोग एनेक्डोटल बोलते हैं, वो साइंटिफिक नहीं है जी। और तो इसीलिए हम जो है इसमें ब्लड कैंसर पर हम लोग क्लिनिकल ट्रायल कर रहे हैं, प्रॉपर साइंटिफिक क्लिनिकल ट्रायल। और ये शुरू हो जाएगा, असल में हमारी सप्लाई आने वाली है एनी टाइम नाउ, एंड दे आर रिक्रूटिंग इन विंडसर 30 लोगों को जो कि टर्मिनल हैं, जो कि जिन पे कोई दवा नहीं काम कर रही है, उन्हीं को रिक्रूट किया जाएगा, उनको दिया जाएगा। अगर क्लिनिकल ट्रायल में ये प्रूव होता है कि हाँ वो सही काम कर रहा है, देन इट विल बी बेसिकली साइंटिफिकली एंड क्लिनिकली प्रूवन मटेरियल। जी, गो अहेड। तो जी, मेरा सवाल ये भी था डॉक्टर पांडे के, जैसे अपने जब अब इंडिया पाकिस्तान की जब आप बात करते हैं तो घर में ऐसा सामान बनाने के लिए जैसे सौंफ, अजवाइन थी, सौंठ था, तो ये सारे काम आप समझते हैं कि ये सब ठीक ही थे? जरूर ठीक थे, ठीक, क्योंकि वो बहुत दिन तक रिसर्च के बाद, क्या कहते हैं उसको, ट्रायल एंड एरर के बाद वो चीजें जो है प्रैक्टिस में लाई गई। जी जी। और उनका जरूर कोई अच्छा इफेक्ट होगा, इसीलिए वो उतना दिन तक रह सकी, नहीं तो लोग उसको लेना छोड़ देते। और हम लोग तो कई और चीजें स्टडी कर रहे हैं। एक जो इंडियन स्पाइस तो नहीं, लेकिन आयुर्वेदिक मेडिसिन में यूज होता है, उसको पीपली बोलते हैं। पीपर, जी जी, लॉन्ग पेपर। हाँ जी, लॉन्ग पेपर आप देखे होंगे, लंबा लंबा काला काला होता है। जी बिल्कुल। और उसको स्पाइस में नहीं यूज होता है वो, लेकिन उसको लोग फ्लेवर के यूज करते हैं कभी कभी। हमारे यहाँ जो है ड्यूरिंग आफ्टर डिलीवरी औरतों को थोड़ा सा मीठा में मिला के वो दिया जाता है। हाँ जी। और आयुर्वेद में मैंने उसको सर्च किया तो पाया कि इट इज फॉर लॉन्ग लास्टिंग फीवर एंड फॉर कफ एंड कोल्ड। हम लोग लॉन्ग पेपर पे काम करना शुरू किया, एंड वी वर एस्टोनिश्ड टू फाइंड दैट इट हैज बहुत अच्छी एक्टिविटी इसकी भी है। आई कैन सेंड यू, हम लोगों का एक पेपर पब्लिश हुआ पिछले हफ्ते, वो आपको कॉपी भेज देंगे। सो दैट विल बी द नेक्स्ट एंटी कैंसर नेचुरल मटेरियल आफ्टर DRA। क्या बात है डॉक्टर साहब, कमाल की आपने। और आपकी जो टीम है जिसके आप को फाउंडर हैं, और आपके साथ उसमें 2-3 डॉक्टर सिकोर्स्का एंड डॉक्टर टैनहा जो आपके साथ हैं, तो अभी आपकी रिसर्च कहाँ तक चली गई और आप कहाँ तक पहुंचे और कहाँ तक जाना है? राइट, सो हमारी पूरी रिसर्च फोकस्ड है 2 चीजों पे, एक पार्किंसंस डिसीज और अल्जाइमर्स पे, दूसरी कैंसर पे। डॉक्टर टनहा, डॉक्टर सिकोर्स्का हमारे कोलैबोरेटर्स हैं ऑटोवा में जी। और इसके बाद जो फॉर कैंसर हम कोलैबोरेट कर रहे हैं, डॉक्टर आरनासन है ऑटोवा में और डॉक्टर हैम यहाँ पे हैं। तो पहली बात की जो कैंसर पे है, तो क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है,
और वी आर क्वाइट होपफुल दैट इट विल गो फॉरवर्ड विदाउट एनी प्रॉब्लम जी जी फेज 1, क्योंकि जितना हमको एविडेंस मिला है एनेक्डोटल एविडेंस को, उसी को हम लोग सही करना चाहते हैं कि अगर वैसा ही रिजल्ट इसमें आ जाए, then it will go to phase 2 trial very soon, and then the dandelion root extract है वो पहला है पूरे कनाडा में, पहला नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट है जिसको क्लिनिकल ट्रायल का अप्रूवल मिला है कैंसर ट्रीटमेंट के लिए। जी जनरली नेचुरल प्रोडक्ट को अप्रूवल मिलता है एज ए न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट, तो इसको जनरली जो है थेरेपेटिक वैल्यूज नहीं दी जाती है किसी भी नेचुरल प्रोडक्ट को। For the first time, Health Canada has designated this as a therapeutic material. जी जी तो अगर ये सक्सेस होता है तो that will be the big thing. Basically, I hope that one thing is there, it is well tolerated. जो भी अब तक सैकड़ों लोग लेते रहे हैं इसको, हाँ जी, तो कोई दिक्कत तो नहीं है। और हम लोग जो है जो बनाए हैं एक मेथड, उससे जो है बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड एक्सट्रैक्ट मिल जाता है, क्योंकि जो घर पे आप बनाते हो मुश्किल से 10-5% कंपाउंड एक्सट्रैक्ट हो पाते हैं जी जी, लेकिन उसको जब साइंटिफिकली करते हैं तो वो जो है 60% कर सकते हैं, ऑलमोस्ट 10 फोल्ड बेटर। तो ये जो मटेरियल है वही क्लिनिकल ट्रायल में यूज होगा और फिर वही उसको थेरेपेटिक यूज किया जाएगा। तो उसमें ये होगा कि वी विल नो एग्जैक्ट डोज टू गिव टू द कैंसर पेशेंट एंड हाउ लॉन्ग दे हैव टू टेक, सो ऑल दैट थिंग, वो सब चीजें जो हैं क्लिनिकल ट्रायल में सिद्ध हो जाएंगी। जी डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। और आखिर में आप हमारे सुनने वालों के लिए क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, पहले की बात की आप लोग, हम तो यही कहना चाहेंगे कि जो चीजें हैं बहुत पहले से प्रैक्टिस की जा रही हैं उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, लेकिन उसको ब्लाइंडली फॉलो भी नहीं करना चाहिए। हमारा ये कहना है कि जो भी चीजें हैं उसको साइंटिफिकली प्रूव करो जी। अगर 100 चीजें हैं ऐसे ही जिसपे हम काम कर रहे हैं जो कि ट्रेडिशनली लोग ले रहे हैं, 100 में से अगर 90 में कुछ एक्टिविटी नहीं है, 2 या 3 ही एक्टिव निकल गए तो भी बहुत बड़ी अचीवमेंट हो सकती है। इसलिए हमारी जो एम्फेसिस है कि जो जितने नेचुरल एक्सट्रैक्ट और फॉर्मुलेशंस हैं उसको साइंटिफिकली प्रूफ करके और क्लिनिकली प्रूफ करके यूज किया जाए तो हम लोग सेफ और अच्छी मेडिसिन प्राप्त कर सकते हैं उस नॉलेज के थ्रू जी। और मे बी यू डोंट नो व्हाट इज लाइंग इन द फ्यूचर, आई एम होपिंग दैट देयर इज वेरी ब्राइट फ्यूचर फॉर दीज मटेरियल्स। जी डॉक्टर पांडे, बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस और हमें जानकारी देने के लिए। इन फ्यूचर वी शैल आल्सो स्टे इन टच और आपसे बातचीट होती रहेगी सर। थैंक यू वेरी मच सर।